हाय स्टूडेंट्स, आज है कार्यपत्रक 17 और इसमें हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र विषय को जानेंगे। इस कार्यपत्रक 17 में हमें उत्पादन के साधन को जानना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, जहाँ किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। तो आर्थिक क्रिया मतलब जिससे कुछ आय हो, कुछ इनकम हो, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिससे धन की प्राप्ति हो। तो उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का मतलब क्या होता है? वस्तु मतलब कुछ तो सामान हो गया। सेवा मतलब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का सेवा करता है, या फिर जैसे आपने दुकान सुना होगा जहाँ सामान बिकता है और सेवा बिकता है, उस जगह को हम लोग प्रतिष्ठान कहते हैं। तो सेवाओं का भी निर्माण किया जाता है। तो यही कह रहा है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो 4 चीज़ हैं जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। और यह है, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यम। तो इस तरह से उत्पादन के 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और पूंजी भी 2 भाग में बटा है। पूंजी 2 तरह की होती है, एक होती है अस्थाई पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। तो अब देखते हैं भूमि का डिफिनीशन क्या है, इसमें कैसी भूमि कह रहा है इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, मतलब उत्पादन का जो एक कारक होता है, पहला कारक भूमि होता है, तो उसके अंतर्गत जमीन के टुकड़े या प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। मतलब उत्पादन में इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और ये उसका एक पार्ट है, इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है श्रम। श्रम में क्या आता है? इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल होते हैं, वे सब लोग, श्रम का मतलब वे सब लोग जो काम करने के योग्य हैं। ठीक, वो हमारा श्रम बल है। मतलब हमारे यहाँ इतने व्यक्ति, 10 व्यक्ति काम करने के योग्य हैं, हमारे पास 10 व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं, तो हमारा श्रम बल हुआ और वो उत्पादन का एक कारक हुआ। ठीक, तो जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, उनको हम लोग श्रम कहते हैं। नेक्स्ट है पूंजी। पूंजी तो आप लोग जानते हैं, कैपिटल, पैसा। ठीक, तो किसी भी उद्यम में या किसी भी उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वहीं यह कैपिटल है। एक तरफ तो औजारों, मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है। किसी भी काम को करने के लिए कुछ औजार चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, या उसके लिए घर बनाएंगे तो उस घर को बनाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये सभी पूंजी में शामिल होता है, जिसे अस्थाई पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक, वहीं दूसरी ओर कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स और नगद पैसों को शामिल किया जाता है। किसी भी सामान को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए और कुछ नगद कैश भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, जिन्हें हम कार्यशील पूंजी अथवा वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये अस्थाई पूंजी भी हो जाता है। ठीक ना, तो ये पूंजी 2 भाग में बटा, एक अस्थाई कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड अस्थाई पूंजी, और दूसरा है कार्यशील पूंजी जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और जो लास्ट कारक है वह है उद्यम। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग उद्यम कहते हैं और इसे मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। तो इस तरह से इस वर्कशीट में आपको उत्पादन के साधन के बारे में बताए गए, और ये 4 हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और इन्हीं चारों के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है, उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए यहाँ पे, उत्पादन के सभी कारक में इसका उत्तर होगा, पहला का उत्तर है उत्पादन के कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। 4 कारक हैं उत्पादन के। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं, लिखिए। तो इस चित्र को आप देख लीजिए, इसमें से मुझे 3 उत्पादन के कारक दिख रहे हैं, तो उसे दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखा गया है कि इस चित्र में उत्पादन के निम्न कारक दिख रहे हैं, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक, नेक्स्ट है,
प्रश्न 3 करा उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों। तो देखिए सारा चीज होता है, भूमि, श्रम, पूंजी हो और उद्यम नहीं हो तो ये उत्पादन के कारक नहीं बन पाते हैं, चूंकि इनका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण कारक को उद्यम को बताया है कि ये उद्यम जो है ये उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यहीं बाकी के तीनों कारकों को जोड़ करके उत्पादन प्रक्रिया शुरू कराता है। बाकी के 3 कारकों को ये उद्यम ही जोड़ के उत्पादन प्रक्रिया शुरू कराता है। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा। और चौथा है आप अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखें। ठीक ना, अपने किसी एक पड़ोसी को चुनिए कि वो उत्पादन में क्या करते हैं। कोई उत्पादन करने वाले या कोई प्रोडक्शन करने वाले आपके पड़ोसी हैं तो उनके बारे में आप लिखिए कि वो उसमें क्या सहभागिता निभाते हैं और उनके द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन कैसे होता है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा नोट्स तैयार किया है और ये चौथा प्रश्न का उत्तर भी है। इसमें मैंने लिखा है मेरे एक पड़ोसी हैं मनोहर जोशी जो मसाले का व्यापार करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक जगह पर मसाला कुटाई या पिसाई की एक यूनिट लगा रखी है जिसमें कुछ मजदूर कार्य करते हैं। मसाला पीसने के बाद उनकी पैकिंग करते हैं और फिर दुकानदारों तक पहुंचाते हैं जिसके बाद वह उपभोक्ता तक पहुंचता है। इस प्रकार हमारे पड़ोसी वस्तु का उत्पादन करके उपभोक्ता तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता प्रकट करते हैं या दिखाते हैं। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपका जो ये वर्कशीट नंबर 17 है सामाजिक विज्ञान विषय अर्थशास्त्र का ये पूरा हुआ। और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।